अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम इंटर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहां आज हम सिर्फ वो चीज देखेंगे कि इसमें कौन कौन से हम फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल करेंगे। फंक्शनल ग्रुप हम चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ चुके हैं, वहां पर भी इनको हमने जिक्र किया था, लेकिन यहां पर ये जो है वो सारे के सारे इस्तेमाल होंगे। वो फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन, जिनके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन। 14 फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 6 में, तो उनमें से वो फंक्शनल ग्रुप यहां हम पढ़ेंगे जिनमें क्या होगा, जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऑक्सीजन। इसी तरह इससे पहले जो चैप्टर नंबर 8 हमने पढ़ा था तो उसमें सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप था, वो था अल्काइल हैलाइड या जिसको हम कह रहे थे हेलो अल्केन। यहां जो है हम 7 ऑक्सीजन कंटेनिंग जो है फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से। सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए, तो पहले नंबर पर हम लिखते हैं कि वो है अल्कोहल। क्या है भाई, अल्कोहल। अल्कोहल सबसे पहला जो है वो हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसके अंदर, जिसके अंदर जो है यहां पर आखिर में आयुपेक में हम OL लगा देंगे, ठीक है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे भाई फेनोल। ये इसलिए मैं साथ लिख रहा हूं कि अल्कोहल और फेनोल दोनों का जो ग्रुप है, या दोनों को लिखने का जो तरीका है वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इनके यहां तो हम दोनों में OH लगाते हैं, ठीक है जी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो अल्कोहल होता है उसमें जस्ट OH होता है, लेकिन फेनोल के अंदर जो है हम बेंजीन बनाते हैं, बेंजीन रिंग हम बनाएंगे और इस बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो OH हम लगा देंगे, तो इसको हम कहेंगे फेनोल। तो इसको हम क्या कहेंगे, फेनोल। तो ये हमारे पास अल्कोहल और फेनोल हो गए दो, दोनों में ही ऑक्सीजन आ रहा है। देखिए O आ रहा है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन है। उसके अलावा दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे अल्डिहाइड। ये जो अल्डिहाइड है चैप्टर नंबर जो है हमारे पास 10 बायोकेमिस्ट्री, उसमें अल्डिहाइड ही चलेगा। तो इसको भी यहाँ अच्छे से हम पढ़ेंगे ताकि हमारा चैप्टर नंबर जो 3 है वो आसानी से हो जाए। और चौथा हमारे पास है कीटोन, ठीक है जी। अल्डिहाइड के साथ हम क्या पढ़ेंगे, कीटोन। अब अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत प्यारे हैं। तो इनके अंदर जो चीज आपको याद होनी चाहिए, जो अल्डिहाइड है इनके अंदर जो कार्बन वाला ग्रुप है, तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, तो ये जो O आ गया तो इस O को हम कहते हैं कि ये अल्डिहाइड वाला ग्रुप है। लेकिन सिर्फ ये नहीं, इसके साथ एक तरफ H होना लाजमी है। अगर H होगा तभी हम इसको अल्डिहाइड काउंट करेंगे, यहां भले कोई भी अल्काइल ग्रुप हो। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह भी लिखते हैं CHO। तो ये है अल्डिहाइड। और आयुपेक में हम इसके साथ बस AL लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, AL। ये जो लास्ट शुरू वाले लफ्ज है AL वो लगा देते हैं। तो C डबल बॉन्ड O और उसके साथ अगर ये H हो, यहां तक ये H अगर इसके साथ आ रहा है तो ये अल्डिहाइड है, अगर नहीं आ रहा तो मतलब अल्डिहाइड नहीं है। इस तरह कीटोन में क्या है, कीटोन में भी यही होगा, कार्बोकेटाइन, लेकिन यहां पर H नहीं होगा। H की जगह पर हमारे पास होगा R, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो यहां H नहीं होगा, जहां H नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कीटोन। तो यहां पर कुछ इस तरह से होगा, ये O वैसे का वैसा आ गया, ये C, यहां पर भी R और यहां पर भी R, तो ये हो गया हमारे पास कीटोन। ये हमारे पास क्या हो गया, कीटोन। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 4। अभी कुछ और भी हम पढ़ेंगे, जैसे है हमारे पास ईथर। क्या है भाई, ईथर। अब ईथर के बारे में हम पढ़ेंगे कि ईथर क्या है। तो ईथर इज नथिंग, इधर भी अल्काइल, इधर भी अल्काइल और बीच में ऑक्सीजन। तो इसको हम क्या कहेंगे, इधर भी अल्काइल और इधर भी अल्काइल और बीच में हमारे पास ऑक्सीजन आ जाए तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज नोन व्हाट, दिस इज नोन एज ए ईथर। तो पांचवा हमारे पास जो ग्रुप आ गया, जो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, वो हमारे पास क्या है, ईथर है। और इसका ही एक भाई है हमारे पास जिसको नाम है ईस्टर। क्या है, ईस्टर। वो भाई मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लिखने में एक जैसे है। कैसे, जैसे यहां पर भी R है, अल्काइल है ना, यहां पर भी R है, अल्काइल है, बीच में आएगा COO। तो ये जो हमारे पास हो जाएगा तो इसको हम नाम देंगे
ईस्टर का, ठीक है। तो वो हो गया ईथर और ये हमारे पास क्या हो गया, ईस्टर। बहुत सारे लिपिड इस ईस्टर से बने हुए हैं, तो ये हमारे पास हो गए 6। अभी एक और रह गया, वो कौन सा, कार्बोजेलिक एसिड। सातवां जो हमारे पास है वो क्या है, कार्बो, ठीक है जी, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है जी, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, CHOO, ठीक है जी, CHO इस तरह से, ठीक है जी, COOH इस तरह भी आप लिख लें, COOH। तो ये है हमारे पास क्या, कार्बोजेलिक एसिड। ये हमारे पास क्या है, कार्बोजेलिक एसिड। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, C के साथ डबल बॉन्ड O और साथ में ये OH। तो ये हमारे पास जो हो गया वो हो गया कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। तो 7 फंक्शनल ग्रुप चैप्टर नंबर 9 में हम पूरे के पूरे पढ़ेंगे। पहला क्या, अल्कोहल, फिर क्या, फेनॉल, दोनों एक जैसे हैं, दोनों में OH आएगा, फेनॉल बेंजीन के ऊपर OH, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ऑक्सीजन आएगा, लेकिन अल्डिहाइड में H आएगा, यहां H नहीं आएगा। फिर आएगा ईथर और ईस्टर, ईथर में ऑक्सीजन बीच में और ईस्टर में यहां पर जो है कार्बोजेलिक एसिड वाला ग्रुप COO, ठीक है। इस तरह कार्बोजेलिक एसिड नीचे जो हमारे पास है वो क्या है, COOH, या उसको हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O के साथ और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस तरह ये 7 कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जिनमें ऑक्सीजन है। 7 ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको याद भी होने चाहिए। डायरेक्ट एमसीक्यूज में आ जाता है, स्पेशली ये एमसीक्यूज में आता है, ये भी एमसीक्यूज में आता है, ये भी एमसीक्यूज में आता है, ये भी एमसीक्यूज, ये चारों तो डायरेक्ट एमसीक्यूज में आते हैं कि बताएं भाई कीटोन की स्ट्रक्चर कैसी होगी और उसमें फंक्शनल ग्रुप है। या एग्जाम में ये भी सवाल आ सकता है कि राइट डाउन या एनलिस्ट द ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो आप इन्हें सातों के सातों नाम लिख लेने हैं और उनकी स्ट्रक्चर लिख लेनी है। तो यहां तक आज का हम लेक्चर इसको खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बाकायदगी से अल्कोहल को जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।